आप सभी को हमारे एजुकेशन पॉइंट चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ डिस्कस करेंगे। क्लास 10th का मैथ बिहार बोर्ड के लिए है। एनसीईआरटी मैथ है। एनसीईआरटी मैथ सभी बोर्ड में पूछा जाता है। भारत जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेट बोर्ड में एनसीईआरटी मैथ ही रहता है। एनसीईआरटी मैथ से ही पूछा जाता है। आज हम लोग जो है फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। इसमें आपको टोटल 15 चैप्टर है मैथ में, जिसमें पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में जो है पहला थ्योरम जो है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का थ्योरम है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का थ्योरम क्या होता है? A = होता है BQ + R। तो इसी थ्योरी पर आधारित हम लोग क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसका क्या होता है? ये थ्योरम क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? इसका थ्योरम होता है A = BQ + R। जहाँ पर क्या आपको जो होता है रिमाइंडर कभी कभी जीरो देखने को मिलता है। शेषफल या तो जीरो आता है या तो जीरो से कुछ न कुछ बच जाता है, बड़ा रहता है। लेकिन हमेशा जो भाजक होता है, भाग देने वाला होता है, वो शेषफल से बड़ा ही होता है। तो ये आपका जो पॉइंट बना, ये पॉइंट जो बना, ये पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ये याद रखने वाला पॉइंट हो गया। और दूसरे नंबर में ये याद रखने वाला तो हो ही गया ऑब्जेक्टिव का। और ये क्वेश्चन के लिए याद रखने वाला पॉइंट बन गया और ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखने वाला पॉइंट बन गया। दोनों ये जो है दोनों तरीका का ये बन गया। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है। इसी दोनों कंडीशन पे ज़्यादा से ज़्यादा ये कंडीशन पे लाइज करके अभी जो 3 क्वेश्चन आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 में, यही 1.1 एक्सरसाइज का जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 135 और 225 का क्या करना है? HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करने के लिए कौन सा विधि यूज करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का विधि जो है यूज करना है। तो आप चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर पहले समझते हैं बेसिक क्या है। जैसे कि बेसिक में यही है कि आपको दे दिया हुआ है ये क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में जो है आप लोग का ये दे दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दे दिया हुआ है कि ये HCF निकालना है। HCF हम लोग इस तरीक़ा से निकालते हैं। 135 को निकालना है 225 के साथ निकालना है। 225 के साथ निकालना है। अगर देखिए 135 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाता है? 270 हो जाता है। 270 जो कि बड़ा हो जाता है 225 से। तो हमको चाहिए 225 से छोटा नंबर, इसीलिए क्या करेंगे? 1 से गुना कर देंगे। 1 से मल्टीप्लाई करने पर, गुना करने पर जो है आपको 135 आता है। 135 को क्या कर देंगे? 225 के साथ माइनस करेंगे। 5 से अगर 5 को माइनस कर दिए तो 0 आ गया। इनकी 5 को 5 से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इधर कैरी ले लेंगे, हासिल लेंगे, तो इसमें आ जाएगा 12 में से 3 माइनस कर देंगे, 9 बच जाएगा। यहाँ पे ये 1 हो गया, 1 से 1 गया, कट गया। उसके बाद 135 जो होता है यहाँ पे लिखा जाता है। 135 यहाँ पे लिखा जाता है, ये रूल होता है। उसके बाद 100 अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 90 को तो 180 आ जाता है, जो कि एक बड़ा आ जाता है। हमको 135 से क्या करना है? छोटा नंबर लाना है। 135 से छोटा नंबर लाने के लिए क्या करेंगे? 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा। 90 को 135 से क्या कर लेना है? माइनस कर लेना है। 135 से माइनस कर रहे हैं तो इधर जो है 5 में से 0 माइनस करते हैं तो कुछ भी नहीं, मतलब 5 ही रहेगा। और इधर जो है 13 में से माइनस करते हैं 9, यानी कि 13 में से 9 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा? आपको 4 बच जाएगा, तो 45 हो गया। उसके बाद फिर क्या करना होता है? ये पीछे वाला जो भी नंबर होता है यहाँ पे लिखना होता है। ये जैसे कि 90 है, 90 हमको यहाँ पे लिखना होगा। 45 के टेबल में 90 आ जाता है। अगर 45 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो 45 दूना 90 हो जाता है। तो ये जो है आपका कट गया, ये जो कट गया तो आपका जो आंसर जो हो गया, फाइनल आंसर जो हो गया यही हो गया। 45 जो है आपका फाइनल आंसर हो गया। CF जो है 45 हो गया। इसी को आप, ये तो आपका रफ वर्क हो गया। यहाँ पर लिख लेंगे रफ, ROUGH। अभी मेरे साथ जो बनाइएगा उसमें भी जब जो मेन पेज निकाल रहे हैं, जहाँ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसी के सामने ऐसे लकीर खींच करके ये ऐसे बनाइएगा, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। और ऐसे बना लेते हैं तो आपके दिमाग पे बैठ जाता है, अच्छा समझ जाते हैं।
उसके बाद जो है यूक्लिड विभाजन, ये जो है यूक्लिड विभाजन, तब जाकर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाते हैं। देखिए ए बराबर आप लिखिएगा यहाँ पर, पहले सबसे पहले लिखिएगा, सुंदरता से सजा करके लिखना है, हल लिखना है। हल में क्या लिखना है, ए बराबर लिखना है, जो बड़ी नंबर रहता है उसको ए में लिखा जाता है। तो 225 आपका बड़ा है और 135 क्या है, छोटा है, तो उसको लिखना है बी बराबर लिखना है 135 लिखना है। इतना लिख लिए बात। उसके बाद ये क्यों लिखे, क्योंकि होता क्या है, ए का जो होता है वैल्यू जो होता है बी से हमेशा ज़्यादा होता है, ए हमेशा बड़ा होता है बी से। ए लेस देन बी, इसको लेस देन पढ़ेंगे, ए जो है लेस देन बी है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाएंगे, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाएंगे। यूक्लिड, यही थ्योरम है आपका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाएंगे, एल्गोरिथम से बनाएंगे। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है आपको ए इक्वल टू क्या हो जाता है, बी क्यू प्लस में आर हो जाता है। और कंडीशन क्या था कि कंडीशन जो था 0 के या तो बराबर या तो 0 से बड़ा क्या रहेगा, आर रहेगा, लेकिन हमेशा आर से बड़ा क्या रहेगा, बी रहेगा। चलिए दूसरे पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो 225 जो है 225 लिखना है, यहाँ पर फॉर्मूला था आपका ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर था, ठीक। तो ये फॉर्मूला है, इसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन भी बनाएंगे। अच्छे राइटिंग में आपको फिर से लिख के बताते हैं ताकि आप लोग समझने में कहीं कन्फ्यूजन न हो जाए। ए इक्वल टू हो जाता है बी क्यू प्लस आर हो जाता है। कंडीशन था 0 जो होगा या तो रिमाइंडर के बराबर होगा या तो रिमाइंडर 0 से बड़ा होगा, शेषफल जो होगा 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर आ सकता है, लेकिन हमेशा जो बी होगा 0 जो है शेषफल उससे हमेशा बड़ा ही होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ ए के जगह पर सबसे बड़ा नंबर, ए का वैल्यू जो लिखे थे इधर, ए का वैल्यू कितना लिखे हैं, ए का वैल्यू लिखे हुए 225। ए के जगह पे 225 लिखिएगा, बी के जगह पे ये 135, उसके बाद क्यू के जगह पर ये लिखिएगा, एक लिखिएगा, ये एक जो है क्यू के जगह पर लिखना है, और आर के जगह पर ये लिखना है 90 लिखना है। चलिए यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, 225 लिखिएगा, 225, और बी की जगह पर क्या बताए थे आपको 135 लिखना है, 135 लिख दिए। क्यू 135 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे गुना कर रहे हैं, 1 से गुना कर रहे हैं। तो गुना करने के बाद जो माइनस किए थे कितना आया था, 90 आया था। शेषफल के आर के जगह पर क्या लिखना है, इस आर के जगह पर 90 लिख देना, इतना हो गया। ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद सेकेंड स्टेप में देखिए, सेकेंड स्टेप में क्या होता क्या है, ये 135 जो लिखा है ये यहाँ पे आ जाता है, ए के जगह पे आ जाता है, तो 135 बराबर, और ये जो आर जो रहता है वो आ जाता है बी के जगह पर, तो 90 हो जाएगा गुने 1, क्योंकि 2 से गुना कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 180 हो रहा है, 135 से बड़ा हो रहा है। फिर आप माइनस किए थे कितना आया था, 45 आया था आपको, 45 आया था, 45 जो आया था। फिर अब ये सेकेंड स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप देखिएगा, थर्ड स्टेप में क्या करिएगा, 90 को यहाँ लिखना होता है, और ये 45 यहाँ आ जाएगा, 45 यहाँ आ जाएगा, 45 को 2 से गुना करिएगा कितना हो जाएगा, 45 दूना 90, 90 से 90 माइनस करते हैं तो शेषफल 0। तो यहीं पे आप लोग का आंसर भी निकल गया, फाइनल आंसर जो निकल गया HCF बराबर कितना हो गया, यही जो होता है ये वाला जो है कोड नंबर या आपका HCF हो जाता है। तो 45 जो है आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा 2 नंबर में पूछा जाता है और 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन 2 देखेंगे, क्वेश्चन 2 देखेंगे।